मैं इन तीनों पे काफी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन एक इस वीडियो में एक चीज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि एसबीआई जो स्टूडेंट लोन होता है वो थोड़ा आसान होता है और उसको लेने से क्या फायदा हो सकता है। अब यहाँ पे आपको मैं लेकर के चलता हूं एसबीआई स्टूडेंट लोन। एसबीआई स्टूडेंट लोन का एक पर्पस है और एक कवरेज है, ये दोनों विषय पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट अगर इंडिया में स्टडिंग करते हैं, नॉट फॉरेन में, इंडिया में स्टडिंग करते हैं, तो उनके लिए ये एजुकेशन लोन है एसबीआई स्टूडेंट लोन। और कवरेज आपका जो है वो ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशंस, लाइब्रेरी फीस एंड अदर रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है पढ़ाई से रिलेटेड, वो आपको ये प्रॉपर कवर करेगा। ठीक है, लोन इंटरेस्ट का क्या है वो समझते हैं। तो करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका लोन होगा, हर साल थोड़ा थोड़ा वेरी करता है चीजें, तो वो थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद एक चीज और है कि आपको जो लोन है करेंटली अभी जगह देखा जाए तो एसबीआई का अगर लोन का देखा जाए तो 11 पॉइंट कुछ % है। तो उसके अलावा जिस साल आप लोन लेंगे उस साल का जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा उसी हिसाब से आपका आरओई लगेगा। अभी एडमिशन का मौसम चल रहा है और बहुत सारे बच्चे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर वो एडमिशन कैसे लेंगे। इकोनॉमिकल कंडीशन अगर बढ़िया नहीं है तो कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में एक सबसे बड़ा सहारा होता है एजुकेशन लोन। हायर एजुकेशन जब आप करने के लिए जाते हैं तो अधिक पैसे की मांग होती है कॉलेज की तरफ से, और वो कॉलेज का जो फीस है उसकी भरपाई कैसे किया जाए, उसको किस तरीके से फुलफिल किया जाए ताकि एडमिशन कॉलेज में हो सके। ये जो प्रॉब्लम है वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं इस प्रॉब्लम से बहुत बार झेल चुका हूं, इसलिए मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूं बिल्कुल वही वीडियो जो आपके नीड की फुलफिल कर पाएगा और आपकी जो परेशानी है उसको दूर कर पाएगा। बहुत सारे प्रश्न मैंने एक और वीडियो एजुकेशन लोन के ऊपर मैंने बनाई थी, जिसमें से बहुत सारे कमेंट्स आए मुझे, और कुछ कमेंट ऐसे थे जो बिल्कुल जेन्युइन थे कि सर आखिर कितना लोन मिल पाएगा, क्या मैं इंडिया में पढ़ूंगा तो मुझे लोन मिलेगा, या फॉरेन कंट्री में जाकर के पढ़ूंगा तब मुझे लोन मिलेगा, या फिर मेरे पेरेंट्स का सिविल खराब है तो क्या हमें एजुकेशन लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये तमाम बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बच्चों को दिमाग में चल रहा था। तो मैं इन सारे प्रश्न का जवाब लेकर के इस वीडियो में आया हूं और आपके सामने मैं वो बातें आपको बताने वाला हूं कि आपको एजुकेशन रूल से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मैं इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल भी आया कि सर आप एजुकेशन लोन प्रोवाइड करते हैं, तो मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि मैं एजुकेशन लोन प्रोवाइड नहीं करता। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं एजुकेशन लोन से रिलेटेड। तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन इस तरीके का बात आप बिल्कुल मेरे साथ नहीं करें, क्योंकि मैं एजुकेशन लोन नहीं देता हूं, एजुकेशन लोन बैंक देती है। ठीक है, तो मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं और मैं फिर कहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, और आप तक मैं हमेशा वीडियो के माध्यम से पहुंचता हूं तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। चलिए मैं बात करता हूं आगे एजुकेशन लोन्स की सारी डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हाउ टू अप्लाई फॉर एन एजुकेशन लोन इजीली, किस तरीके से आप एजुकेशन लोन अप्लाई करेंगे। सेकेंड है टिप्स टू निगोशिएट एंड लोअर योर इंटरेस्ट रेट, कैसे आप निगोशिएट करेंगे कि आपका आरओआई जो है वो कम रहे, जिससे कि आपको आसानी होगी। तीसरा बात है कि हु शुड नॉट कंसीडर एन एजुकेशन लोन, हु शुड कंसीडर एन एजुकेशन लोन, कौन होंगे जो जिनको एजुकेशन लोन दिया जाएगा और कौन होंगे जिसको एजुकेशन लोन नहीं दिया जाएगा। तो इन मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूं आपके साथ। अब आते हैं, बहुत सारे एजुकेशन लोन है, टाइप ऑफ बहुत सारे एजुकेशन लोन है, जिसमें अपने अपने बैंक के एजुकेशन लोन होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं जो आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है। उसके बाद गवर्नमेंट बैंक होते हैं जो भी आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ कॉलेज का भी बैंक होता है अपना, वो भी आपको एजुकेशन लोन प्रोवाइड करता है। मैंने पिछले वीडियो में ये तीनों विषय पे मैंने बात की है, आप नहीं तो आप मेरे चैनल पे जाकर के उसको चेकआउट करिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरे एडिटर हैं उनको मैं बोलूंगा कि आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए या कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए ताकि बच्चों को सहूलियत हो। मैं इन तीनों पे काफी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन एक इस वीडियो में एक चीज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कि एसबीआई जो स्टूडेंट लोन होता है वो थोड़ा आसान होता है और उसको लेने से क्या फायदा हो सकता है।
अब यहाँ पे आपको मैं लेकर के चलता हूँ एसबीआई स्टूडेंट लोन। एसबीआई स्टूडेंट लोन का एक पर्पस है और एक कवरेज है, ये दोनों विषय पे बात करेंगे। तो स्टूडेंट अगर इंडिया में स्टडिंग करते हैं, नॉट फॉरेन में, इंडिया में स्टडिंग करते हैं, तो उनके लिए ये एजुकेशन लोन है एसबीआई स्टूडेंट लोन। और कवरेज आपका जो है वो ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशंस, लाइब्रेरी फीस एंड अदर रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है पढ़ाई से रिलेटेड, वो आपको ये प्रॉपर कवर करेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आगे बता दूं कि एसबीआई ग्लोबल ईडी और बेंटेज स्कीम जो है उसमें क्या होता है। कुछ स्कीम है जिसमें आपको स्टूडेंट परस्यूइंग एजुकेशन अब्रॉड, जो बाहर जाना चाहते हैं, ठीक है, वो इंडिया के लिए था। और ये ग्लोबली आपका है जिसमें आपको एजुकेशन लोन दिया जाएगा अब्रॉड के लिए। ठीक है, और इसमें कवरेज आपका होगा ट्यूशन फीस एंड लिविंग एक्सपेंस एंड इंटरनेशनल स्टडी। ये सारे चीजें आपको, जो लिविंग खर्चा है और ट्यूशन फीस है, वो आपको इंटरनेशनल स्टडीज के लिए आपको दी जाती है। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैं आपको बता दूं कि एसबीआई स्कॉलर स्कीम है जिसके तहत भी आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। और फॉर स्टूडेंट एडमिटेड टू प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, इसमें जो कवरेज होगा वो फुल एजुकेशन कॉस्ट फॉर टॉप कॉलेजेस लाइक आईआईएम्स, आईआईटीज, एनआईटीज, ईटीसी में आपको जो है एसबीआई स्कॉलर स्कीम का फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, जो हायर प्रीमियम, जो सही कॉलेज है, प्रीमियम कॉलेज है, उसमें आपको एसबीआई स्कॉलर स्कीम देखने को मिलता है। इसका आरओआई बहुत कम होता है, इस वजह से बेनिफिट इसमें है कि कॉम्पिटिटिव इंट्रेंस रेट जो है, कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट ड्यू टू द इंस्टीट्यूशन स्टेटस। अगर जितना बढ़िया कॉलेज होगा उसके अनुसार से इसका आरओआई कम होता है, जिस वजह से ये जो एसबीआई स्कॉलर स्कीम है वो काफी बेहतरीन होता है। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि इसमें और भी एसबीआई टेक ओवर ऑफ एजुकेशन लोन्स है। ठीक है, मैं नाम बता रहा हूं एसबीआई के। ठीक है, उसमें क्या है कि टू टेक ओवर एग्जिस्टिंग एजुकेशन लोन फ्रॉम अदर बैंक। अगर आपका कोई और बैंक में एजुकेशन लोन है तो एसबीआई भी उसको टेक ओवर कर लेगी। ठीक है, और उसके हिसाब से वो आपको आरओई बना करके आपको देगी। बेनिफिट ये होगा कि पोटेंशियली बेटर टर्म्स एंड इंटरेस्ट रेट अंडर एसबीआई। तो बेटर आपको जो मतलब लगेगा कि उस बैंक में मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लग रहा, ज्यादा लग रहा है, अब मुझे वो स्विच करके एसबीआई में करवाना है, तो आप इजिली वहां से आप स्विच करके एसबीआई में करवा सकते हैं। तो ये बेनिफिट आपको एसबीआई टेक ओवर ऑफ एजुकेशन लोन में आप ले सकते हैं। ठीक है, स्कीम कवर्ड इन द वीडियोस, इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो एसबीआई स्टूडेंट लोन को कवर करने वाले हैं, एसबीआई स्कॉलर लोन को कवर करने वाले हैं, और एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको एक दो चीजें और बताऊंगा कि एजुकेशन लोन वर्किंग कैसे करता है, कैसे ये वर्क करता है, क्या इसका तरीका होता है वर्क करने का, तो वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। पर्पस ये है कि डिजाइन फॉर अ फंडिंग हायर एजुकेशन इंक्लूडिंग ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वोकेशनल एंड पार्ट टाइम कोर्सेज के लिए ये जो है आपको लोन दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इजिबिलिटी क्या होती है। तो इजिबिलिटी अवेलेबल ऑन एडमिशन टू कॉलेज फॉर अ इंस्टीट्यूशन इज कंफर्म्ड। जब आपका एडमिशन कंफर्म्ड हो जाता है तब जाकर के ये एजुकेशन लोन आपको मिलता है। तो ये चीज नहीं है कि एडमिशन से पहले आपको एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा, एडमिशन कंफर्म्ड हो जाएगा उसके बाद ही आपको एजुकेशन लोन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं कि फाइनेंशियल सपोर्ट आपको जो है वो मिलेगा, यहाँ से फाइनेंशियल सपोर्ट आपको क्या क्या मिल सकता है। फॉर स्टूडेंट्स लैकिंग सफिशिएंट पर्सनल और पेरेंटल फंड टू कवर एजुकेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारी चीजें कवर हो सकती है आपकी। उसके बाद प्रोसेस की बात करते हैं कि आखिर बैंक सैंक्शन स्पेसिफिक अमाउंट बेस्ड ऑन प्रीडिफाइंड कंडीशंस वंस यू कैन अप्लाई। तो ये सारा आपका प्रोसेस होगा बैंक में आपको अप्लाई करने का। तो इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। उसके अलावा लोन अमाउंट कितना आपको मिल सकता है, कितना तक आपको लोन मिलेगा और कितना तक आपको कोलेट्रल वगैरह नहीं लगेगा, पेपर वर्क नहीं लगेगा, और वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे इसमें। तो यहाँ पे देख लीजिए एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम में आपको एक चीज है कि लोन अमाउंट अप टू 20 लाख तक आपको मिलेगा। इसमें कवर आपका ट्यूशन फीस होगा, साथ ही साथ एडिशनल फीस होंगे, एक्सपेंसेस लाइक कंप्यूटर, एजुकेशनल, टूर्स, हॉस्टल्स, ये सब भी इसमें कवर होगा। मैक्सिमम लोन कवर इज 95% ऑफ द टोटल एक्सपेंसेस और 5% मार्जिन मनी रिक्वायर्ड फॉर द अमाउंट एक्सीडिंग द 4 लाख। ठीक है, तो 95% आपका कवर होगा, और उसके बाद जब हायर अमाउंट लेते हैं तो वहां पे 5% का
का मार्जिन मनी आपको रखना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद एसबीआई स्कॉलर लोन स्कीम में क्या होता है कि आपको लोन अमाउंट वेरीज करता है कॉलेज वाइज, जो आपके फीस होते हैं उसके अनुसार से आपको मिलेगा। इसमें कुछ कुछ कैटेगरीज है, 4 तरीके का कैटेगरी किया गया है। डबल ए में आपको 50 लाख तक, ए में आपको 40 लाख तक, बी में आपको 30 लाख तक और सी में आपको 7.5 लाख तक आपको मिलेगा लोन। इसमें कोई मार्जिन मनी रिक्वायर्ड नहीं है, वहां 95% तक आपको फीस पैसा मिलता है, 5% मनी आपको रख लिया जाता है मार्जिन मनी। और यहाँ पे कवर्स आपका 100% एजुकेशनल एक्सपेंसेस एंड इंक्लूडिंग ट्यूशन फीस एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट आपका पढ़ने वाला है। एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज स्कीम क्या होता है, तो यहाँ पे हायर स्टडीज के लिए ये प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया गया है। हायर स्टडीज के लिए लोन रैंकिंग ऑफ 7.5 लाख टू 1.5 करोड़ तक है। कवर्स नॉट ओनली ट्यूशन फीस बट ऑल्सो एक्सपेंसेस लाइक कंप्यूटर, एजुकेशनल टूर्स, हॉस्टल। रिक्वायर्ड 50% मार्जिन, 15% मार्जिन आपका रखना पड़ता है और कवरिंग अप टू 85 टोटल एक्सपेंसेस का 85% आपको मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद फुल लोन अमाउंट कवरेज आपको कैसे कर सकते हैं, तो एसबीआई स्कॉलर स्कीम में प्रोवाइड्स 100% ऑफ द लोन अमाउंट आपको मिल जाता है, 100%। ठीक है, एसबीआई स्टूडेंट लोन में अप टू 4 लाख आपको 100% लोन अमाउंट आपको मिल जाएगा। एवं 4 लाख से आपको जो है 95% आपको लोन मिलेगा, 5% आपका मार्जिन मनी होगा। ठीक है, उसके बाद बाकी आपको सेल्फ अरेंज करने पड़ेंगे। उसके बाद 95% तक आपको मिल जाएगा, 5% आपको सेल्फ अरेंज करने पड़ेंगे। एसबीआई ग्लोबल में भी वही है, 15% का मार्जिन रखना पड़ेगा और कवरेज अप टू 85% तक का हो जाता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद कोलेट्रल, अगर आप हायर अमाउंट ले रहे हैं तो वहां पे क्या क्या कोलेट्रल की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से पेपर की नीड पड़ती है, क्योंकि आपको वहां पे जब हायर अमाउंट लेते हैं तो आपके पेरेंट्स का आपका कोलेट्रल लगता है, तो वो अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर एसबीआई स्कॉलर लोन में जाते हैं तो यहाँ पे कोई भी कोलेट्रल नहीं लगता है, क्योंकि ये लोन आपको तभी मिलता है जब एक अच्छे रेपुटेड कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, जैसे आईआईटीज में, आईआईएम में, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, इस तरीके के रेपुटेड कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हैं तो एसबीआई स्कॉलर लोन के हिसाब से आपको कोई भी कोलेट्रल आपको देना नहीं पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अप टू 7.5 लाख तक का लोन आपको मिल सकता है। रिफंडेबल कॉजन डिपॉजिट आपको 10% रिफंडेबल है। कॉजन डिपॉजिट में भी रिक्वायर्ड बाय द सम कॉलेजेस ऑफ्टन सपोर्टेड बाय द कॉलेज इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट लोन की अगर हम बात करते हैं तो लोन अमाउंट एंड कोलेट्रल रिक्वायर्ड है अप टू 7.5% तक, 7.5 लाख तक। उसमें नो कोलेट्रल रिक्वायर्ड है, कोई भी आपका पेपर नहीं लगेगा 7 लाख तक एसबीआई स्टूडेंट लोन में। ठीक है, एक स्कॉलर लोन है और ये स्कॉलर स्कीम है और ये स्टूडेंट लोन अलग है। तो इसमें जो है 7.5 लाख तक पेरेंट्स नीडेड टू बी को बोरोस, तो यहाँ पे पेरेंट्स को बोरोस बनाया जाता है और वहां पे आपको जो है को बोरोस में आपको देना होता है कुछ कोलेट्रल, चाहे वो आपका। और एक और बात कि आपके पेरेंट्स का सिविल अच्छा होना चाहिए। पहले तो एक बात और समझिए कि सिविल गुड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, लगभग आपको लोन लेने के लिए 750 प्लस सिविल स्कोर होना चाहिए। तो ये सिविल स्कोर अगर आपका रहेगा तभी आपको लोन में आसानी होगी, ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। अदरवाइज आपको अगर सिविल ठीक करवाना है तो आप किसी बैंक के माध्यम से भी अपना सिविल ठीक करवा सकते हैं। अगर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, वहां भी आपको हम सिविल ठीक करवा देंगे। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिविल ठीक करने के लिए, तो आपको आसानी से जो है लोन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं कि एसबीआई लोन में आपका जो है कोलेट्रल सच प्रॉपर्टी पेपर्स आपके लगते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड लगता है, एलआईसी पॉलिसी अप टू 110% का, मतलब जितना आपका अमाउंट है उससे 10% ज्यादा का आपको कोलेट्रल लगेगा। मतलब अगर 20 लाख है तो उसका 10% और निकाल लीजिए, उतना और एक्स्ट्रा लगेगा। ऑफ द लोन अमाउंट में भी रिक्वायर्ड एग्जाम्पल, अगर आपका 10 लाख लोन है तो कोलेट्रल आपका 11 लाख लगेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर मैं आपको आगे बताऊं कि एसबीआई ग्लोबल एडवांटेज में क्या है कि तो यहाँ पे कोलेट्रल रिक्वायरमेंट होंगी। कोलेट्रल अप टू 110%, मतलब 110% आपका लोन अमाउंट का रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, कोलेट्रल यहाँ पे भी। ठीक है, सिर्फ स्कॉलर स्कीम में कोलेट्रल नहीं लगता है 7.5 लाख तक, उससे ज्यादा का आप जाते हैं तो फिर वहां पे कोलेट्रल का प्रोसेस होता है।
यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस जो होता है वो कितना होता है वो समझते हैं। तो SBI स्कॉलर लोन का कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं होता है। स्टूडेंट लोन का अमाउंट 20 लाख से कम तक का प्रोसेसिंग फीस नहीं होता है। लोन अमाउंट 20 लाख के आसपास अगर होगा तो आपका जो है 10,000 प्लस GST लगेगा। आपका ग्लोबल एडवांटेज का 10,000 प्लस GST आपका लगेगा। 20,000 के अंदर तक का आपको नहीं लगेगा, 20,000 से ज्यादा तक का आपको लगने वाला है। तो यहाँ पे अब एक और चीज समझिए कि एडिशनल फीस इज अदर बैंकेस क्या है। तो इन बैंक अदर देन SBI बिसाइड आपका जो है प्रोसेसिंग फीस, एडिशनल चार्जेस, लीगल फीस, डॉक्यूमेंटेशन फीस में ऑल्सो अप्लाई। इज इंपॉर्टेंट टू चेक दिस केयरफुली। सारे आपको चेक करना है, ठीक है। उसके बाद अर्लियर रीपेमेंट फीस जो है जनरली SBI एंड मोस्ट PSU बैंक्स देयर इज नो फीस फॉर ईयरली रीपेमेंट। हाउएवर इन प्राइवेट बैंक फीस फॉर अर्ली रीपेमेंट एज भी हायर कंपेयर टू PSU बैंक, ठीक है। लोन इंटरेस्ट का क्या है वो समझते हैं। तो करेंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका लोन होगा। हर साल थोड़ा थोड़ा वेरी करता है चीजें, तो वो थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद एक चीज और है कि आपको जो लोन है करेंटली अभी जगह देखा जाए तो SBI का अगर लोन का देखा जाए तो 11 पॉइंट कुछ % है। तो उसके अलावा जिस साल आप लोन लेंगे उस साल का जो आपका इंटरेस्ट रेट होगा उसी हिसाब से आपका ROE लगेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बात करता हूं कि करंट इंटरेस्ट रेट क्या है। तो स्कॉलरशिप एडमिशन का 8.55 होता है, जो कि SBI स्कॉलर स्कीम का थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम होता है। और एडमिशन टू C कॉलेजेस का 9.7% होता है। तो आपको देखना है कि 10% के आसपास अगर आपका है ROI, तो वहां पे आप किसी भी बैंक में अगर आप जा रहे हैं तो 10% के आसपास अगर आपका इंटरेस्ट रेट है तो वहां पे अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वो एक अच्छा इंटरेस्ट रेट है जो कि सही है, तो वहां पे आप एक बार विचार कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं करूं कि करंट इंटरेस्ट रेट बाकी का तो समझ ही गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट कुछ इस तरीके से है। लोन ड्यूरेशन क्या होगा। तो आप एक चीज और समझिए कि लोन ड्यूरेशन की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से लोन ड्यूरेशन आपका होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज डेट आप बीटेक कर रहे हैं, ठीक है। आप बीटेक अगर कर रहे हैं तो बीटेक करने के लिए आपके पास 4 ईयर होता है, ठीक है। 4 साल में आपके टोटल 8 सेमेस्टर होते हैं, 8 सेमेस्टर आपके होते हैं, ठीक है। एक ईयर में 2 सेमेस्टर होते हैं, 6 मंथ को 1 सेमेस्टर बोलते हैं। तो आपका जो फीस है, मैं मानता हूं कि फी आपका जो है वो 8 लाख रुपया जो है फीस है, ठीक है। ये 8 लाख रुपया मैं कॉलेज की फीस मान के चल रहा हूं कि ये कॉलेज की फीस 8 लाख रुपया है। अब बैंक किस तरीके से आपको इस बीटेक कोर्स करने के लिए पैसा देगी। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको एडमिशन लेना होगा कॉलेज में। आप जब कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो कॉलेज आपको एक एडमिशन लेटर देगी, उसके बाद वो अपना प्रोस्पेक्टस देगी, उसमें आपका कोर्स का पूरा फी स्ट्रक्चर मेंशन होगा, ठीक है। सेमेस्टर वाइज आपका पूरा का पूरा सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 7, सेमेस्टर 8, इस तरीके से पूरा फीस आपका बना होगा। एक टोटल अमाउंट होगा और आपका फीस आपका बना हुआ होगा। ये सारे पेपर आपको लेकर के बैंक में जाना है, बैंक से बात करना है। बैंक से बात करने के बाद वो कॉलेज आपको पैसा नहीं मिलेगा। आपको एजुकेशन लोन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो उस कॉलेज की जो गुडविल है उसके बेसिस पे जो है बैंक आपको कॉलेज को ही फीस देती है, वो आपको फीस नहीं देगी, वो सेमेस्टर वाइज फीस आपको देते हुए जाएगी। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखना है, आपको सपोज करते हैं कि एडमिशन के दौरान आपको 1 लाख रुपया आपको कॉलेज को देना पड़ा, ठीक है। वो बैंक आपको नहीं दी है, वो आपको 1 लाख रुपया कॉलेज को अपने एडमिशन के समय आपने दिया था। तो जब आप 8 लाख का लोन सेक्शन करवाए, आप चाहे तो 7 लाख का लोन सेक्शन करवा सकते हैं। 1 लाख ये प्लस इसमें से 7 लाख जो बचेगा बाकी का फीस वो करवा सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हैं कि नहीं सर हम 8 लाख का लोन सेक्शन करवाएंगे, तो कॉलेज को बैंक 8 लाख रुपया देगी और ये 1 लाख रुपया जो है वो कॉलेज आपको रिटर्न करेगी, ठीक है, क्योंकि उसको जो है बैंक के तरफ से 8 लाख रुपया उसको मिल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, इस तरीके से एजुकेशन लोन प्रोवाइड होता है। तो एक बात का कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं, एजुकेशन लोन आपको इन हैंड नहीं मिलेगा, वो कॉलेज को पैसा मिलता है और कॉलेज को सेमेस्टर वाइज पैसे आपको मिलते हुए चले जाते हैं। अब एक बड़ा सवाल आता है कि सर पैसा ले लिया, डिग्री कंप्लीट हो गई, अगर नौकरी नहीं लगा तो क्या होगा। दूसरी बात है कि अगर नौकरी नहीं लगा तो क्या होगा, अगर नौकरी 1 साल बाद लगा, 2 साल बाद लगा, तो
मेरा जो लोन है, वो मेरा जो ईएमआई है वो कब से कटना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाद मैं आपको पूरे तरीके से बताता हूं, ठीक है। तो यहां पे आप एक चीज और समझिए कि अब रीपेमेंट की शेड्यूल है, एसबीआई प्रोवाइड है, एजुकेशनल लोन सब्सिडी स्कीम है, ये सारी चीजें हैं वो तो आप समझ सकते हैं, ट्रिक्स है एजुकेशन लोन सैंक्शन का। उसके बाद आपको एक चीज और समझा देता हूं मैं, थोड़ा सा समझिएगा कि कैसे आपको जब लोन चुकाने की बारी आएगी, आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली, आपको अगर नौकरी लग गया, जॉब लग गया, तो आप अपना चाहे तो जॉब के बाद तुरंत बाद आप अपना ईएमआई करवा सकते हैं। अगर आपका नहीं लगा जॉब तो आपको 1 साल का आपको समय लेना पड़ेगा, बैंक से आपको जाकर के बात करनी पड़ेगी और उसके बाद 1 साल तक आपको मौका दिया जाएगा। वहां से अगर आपका नहीं होता है तो फिर आपका नेक्स्ट ईयर से आपका ईएमआई लगना शुरू हो जाएगा। वो ईएमआई आपको पे करना होगा, चाहे आप पे करें चाहे आपके पेरेंट्स पे करें, लेकिन आपको पे करना बहुत नीडेड होगा। ऐसे कंडीशंस में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा कि आप जिस कॉलेज में जाएं वहां से जॉब लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी तरीके का वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लेकर के आऊंगा ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। अब एजुकेशन लोन से रिलेटेड मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। पहले वीडियो में मैंने आपको बताई थी कि किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, चाहे कॉलेज का बैंक हो। यहां पे मैं आपको एसबीआई बैंक से कैसे लोन लेंगे, क्या क्या तरीका होगा, वो भी मैंने आपको पूरे तरीके से कवर किया है। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई, मन में अगर कोई प्रश्न चल रहा हो तो जरूर आप हमसे पूछिए। बट हाँ, मैं फिर से लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, मैं लोन प्रोवाइड नहीं करता हूं। आप हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि लोन किसी और के चक्कर में ना पड़िएगा। आप बैंक से सीधा आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, वो आपको लोन देंगे और वहां से आपको एजुकेशन लोन मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी भटकिएगा मत, इन सारी बातों का ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक चीज मैं आपको जरूर कहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करके जाइए और लोगों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट हमेशा आप तक मैं लेकर के आता हूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।